अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो अल्लाह ताला आप सबको खैरियत से रखे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। तो आज मैं बना रही हूँ वेजिटेबल राइस। लिए मटर और ये गाजर लिया और शिमला मिर्च लिया। इस तरह मैंने इसको क्यूब में काट लिया। उसके बाद मैंने एक आलू लिया, उसके मैं ऐसे इस तरह ये देखें क्यूब में इसको काट लिया है। तो आप जो भी आपका दिल चाहे आप उसमें सब्ज़ियाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। और उसके लिए इसके लिए दो मैंने लिए हैं एग और आधा किलो मेरे पास चिकन है, बोनलेस चिकन है, बिल्कुल बारीक बारीक पीसों में देखें इस तरह मैंने काटा हुआ है। और उसके बाद जी एक प्याज लिया, प्याज को मैंने इस तरह बारीक चॉप कर लिया। तो उसके बाद लिए हैं मैंने चावल। चावल इसमें सेला भी जा सकते हैं, आप सेला का बनाने चाहें तो सेला चावल ले लें। और उसके बाद जी इसमें जो चीज़ें जाएंगी जो इसका टेस्ट दोबारा करेंगी, जिनके बगैर ये नहीं बनता, तो वो है सोया सॉस, सिरका। सिरका आप ले लें अंगूर का, वाइट सिरका, और उसके बाद चिली सॉस। ये तीन चीज़ें हैं। और से पहले हमने चावलों को बॉयल किया। मैंने ये कढ़ाई में पानी पकने के लिए रख दिया है। पानी हमारा जो है ना पकना शुरू हो गया। इसमें 1 चम्मच जो है मैं नमक का मैंने डाल दिया। और अब हम इसमें चावल शामिल करेंगे। तो चावलों को मैंने पानी अच्छे से निकाल दिया है और 15 से 20 मिनट मैंने इनको भिगो के रखा था, अच्छे से साफ़ करके भिगो दिया था ताकि चावल जो है ना अच्छे बने। ये देखें ये चावल डाल दिए, थोड़ा सा पानी इसमें लेकर इस तरह हम इसको सारे चावल जो है, कोई भी चावल जो है ना वो ज़ाया नहीं होना चाहिए। इस तरह आप बर्तन को अच्छे से इसे साफ़ कर लें। तो ये देखें जी चावल हमारे जब तक हो रहे हैं तो हम बाकी का काम कर लेते हैं। चावल हमारे जो है ना हो गए हैं, तो मैं एक चावल आपको दिखा देती हूँ कि हमने किस तरह के रखने हैं। ये देखें इसमें 1 से 2 कनी है, तो इतने हमने रखने क्योंकि ये सेला चावल नहीं है, इनको हमने पूरा नहीं पकाना। 1 या 2 कनी इसमें रख के तो इसको हमने अब इस पानी से अलग कर लेते हैं। पानी से हम इसको अलग करके तो इसको छानने में रख, हमने कढ़ाई जो है इधर रख ली है। अब इसमें मैं 1 कप ऑयल का डालूँगी। इसको थोड़ा गर्म होने देते हैं। नए तरीके जी देखें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने ऑयल डाला था, गर्म हो गया। अब सबसे पहले हमने जो अंडे लिए थे ना वो फ्राई कर लेते हैं इसमें डाल के। अंडे फ्राई हो गए तो उसको हम निकाल लेते हैं। जैसे ये ठंडे होंगे थोड़े तो ये जो बबल बने हैं वो सारे ख़त्म हो जाएंगे। फ्राई हो चुके हैं तो इनको हम इस निकाल लेते हैं प्लेट में। देखें उसी ऑयल में हम ये 2 चम्मच खाने के लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देंगे। आप इसको चॉप करके भी डाल सकते हैं। तो मैंने पेस्ट बनाया इस तरह। इसको 1 मिनट फ्राई कर ले। अच्छे से फ्राई हो गया लहसुन अदरक। अब इसमें हम चिकन डाल देते हैं। 3 मिनट हो गए, देखें चिकन हमारा फ्राई हो गया। इनका जो कलर था ना चेंज हो गया, वाइट हो गया, ये देखें। और अब इसमें अब ऐड कर देती हूँ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्याज लिया मैंने, 1 बड़ा प्याज लिया था, इस तरह इसको काट लिया था। इसको हमने थोड़ा सा बस नरम करना है। तो 1 मिनट हमने कर लिया फ्राई प्याज को। तो अब इसमें ये आलू ऐड कर देते हैं। इनको भी थोड़ा सा फ्राई करेंगे, 2 से 3 मिनट आलूओं को थोड़े। देखिए 3 से 4 मिनट हो गए, आलू को फ्राई कर लिया मैंने अच्छे से। अब इसमें बाकी सब्जियां ऐड करते हैं। गाजर मैंने मटर ऐड कर दें। 3 मिनट हमने गाजर डाल के और टमाटर डाल के भून लिया। तो अब हम इसमें शिमला मिर्च ऐड करेंगे। इसको एंड में करना है ताकि शुरू में अगर इसको भुनाई करेंगे ज़्यादा तो ये ज़्यादा नरम हो जाती है। तो अब इसमें हम 1 प्याली जो है ना पानी की डालेंगे ताकि सारी सब्जियाँ अच्छे से पानी की ऐड करेंगे। अभी इसमें मैंने नमक डाला है और कोई भी चीज़ जो है ना अभी नहीं डाली। इसमें थोड़ी सी सब्जियाँ सॉफ्ट कर लेते हैं। इसको 5 मिनट रख देंगे पकने के लिए। मैं 5 मिनट के लिए छोड़ रही हूँ ढक के, कवर कर। देखिए इसको 5 मिनट हो गए हैं माशाल्लाह से। देखें इसका पानी का भी खुश्क हो गया, सब्जियाँ टेंडर हो गई हैं। इसको हिला देते हैं। तो अब इसमें हम मसाले ऐड करेंगे। मसाले बहुत कम जाते हैं इसमें चाइनीज़ राइस में। तो ये 1/2 टी स्पून में गरम मसाला, 1/2 टी स्पून मैंने डाला है। 1 टेबल स्पून हमने नमक डाला है। तो किलो चावलों में सिर्फ नमक हमने शुरू में चावलों में भी डाला है। सिरका मैंने लिया है 4 टेबल स्पून सिरके के लिए, ज़्यादा कम आप कर सकते हैं। और उसके बाद मैंने लिया है 2 टेबल स्पून चिली सॉस, तो इसको भी ज़्यादा कम कर सकते हैं। तो 2 टेबल स्पून हम डालेंगे सोया सॉस। मैं अंदाजे से डाल रही हूँ 2 चम्मच। तो देखें इसको अब हिला देते हैं अच्छे से। ये तैयार है। अब इसमें हम चावल ऐड करते हैं। चावल माशाल्लाह से तो इस तरह हमने थोड़े थोड़े करके इनको डाल के तो इनको हिला देना है ऐसे। थोड़े से जो पड़े पड़े देखें ये खुल जाएंगे। इनमें मैंने 1 चम्मच जो है ना ऑयल का डाल दिया था
जब मैंने इनको बॉयल करके निकाला था तो फिर इस तरह जुड़ते नहीं चावल। जो देखें माशाल्लाह से अकेला अकेला चावल है, वरना फिर जुड़ जाते हैं चावल। मैंने चावल डाल दिए तो मैंने सबको हिला देना ताकि मसाला जो है ना, वेजिटेबल्स, चिकन हमारा जो है सब में मिक्स हो जाए। हल्की सी मैंने इसमें जो है ना ग्रेवी रखी थी, रस मिसी से जैसे हम कहते हैं, तो ताकि चावल थोड़े सॉफ्ट हो जाएंगे और दम पे जो है ना बड़े खिले खिले से बड़े प्यारे सॉफ्ट चावल बनेंगे। हम काली मिर्च ऐड करेंगे इसमें, कि हम हिलाते रहेंगे, साथ साथ काली मिर्च जो है इस तरह डालते जाएंगे। मैंने इसको अच्छे से हिला लिया काली मिर्च डाल के। तो अब इसको हम दम पे रखेंगे। हमने जो अंडा फ्राई करके रखा हुआ था ना, देखो इसे थोड़ा हाथ से ऐसे कर लेंगे, तो इसको आप डालेंगे इसके ऊपर ना, ताकि दम में अंडा जो है सॉफ्ट हो जाएगा। देखें इसको हमने अंडा जो है ना ऊपर डाल के तो इसको बिल्कुल सेट कर दिया। अब हम दम पे रखने लगे हैं, तो दम पे मैं इसको रखूँगी 15 मिनट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। देखें इसको 15 मिनट हो गए हैं माशाल्लाह से। देखें चावल हमारे बिल्कुल जो है ना प्यारे से हो गए, सॉफ्ट हो गए हैं। तो इनको मैं हिला के दिखाती हूँ। ये देखें माशाल्लाह से कितने खिले खिले, कितने ज़बरदस्त से चावल बने हैं। चिकन वेजिटेबल राइस जो है हमारे रेडी हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें माशाल्लाह से चावल हमारे बहुत ही ज़बरदस्त रेडी हुए हैं। और सब्ज़ियां जो है आप कोई सी भी सब्ज़ी इसमें डाल सकते हैं, जो आपको पसंद है, जो आपकी फेवरेट सब्ज़ियां वो आप इसमें डालिएगा। और अंडे जो हैं वो भी अगर आपको अच्छे लगते तो आप डालें, वरना आप स्किप कर दें। माशाल्लाह से हमने डिश आउट कर ली है। तो बेहतरीन से चावल आपके सामने देखें माशाल्लाह से कितने खूबसूरत लग रहे हैं और कितने कलरफुल, माशाल्लाह से कलरफुल लग रहे हैं। बहुत ही टेस्टी मज़े के बने हैं और आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और ये बहुत ही हेल्दी चीज़ है बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, सब के लिए, क्योंकि इसमें चिकन है, सब्ज़ियां हैं, अंडे हैं, हर चीज़ इसमें पूरी ग़िज़ाएँ जो है ना इसमें भरपूर हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी। मुझे तो बहुत अच्छी लगी है। तो आपने कमेंट करके बताना कि आपको कैसी लगी है। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। दुआओं में याद रखिए। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।